अर्जुन ने कमंडलू उठाया और युधिष्ठिर के चरणों में प्रणाम किया और जल लेने के लिए चले गए। जैसे ही जल भरने के लिए गड़वा नीचे डाला, विचार किया मैं पानी पी लूं। नहीं, पहले पानी भरना है। जैसे जल भरने लगे तो एक आवाज आई, मेरे प्रश्न का उत्तर दो। तुम इस पानी को नहीं ले सकते, मेरे प्रश्न का उत्तर दो। अर्जुन ने कहा हम पांडव हैं, मेरे भाई के लिए प्यास लगी है, मैं पहले पानी पिलाऊंगा। अर्जुन ने जैसे गड़वा नीचे डाला, अर्जुन की मौत हो गई, मृत्यु हो गई। लौट करके नहीं आया। युधिष्ठिर कुछ काल तक तो संयम रखे, धैर्य रखे, आने वाला होगा, आने वाला होगा, नहीं आया। तो भीमसेन से कहा, भीमसेन जाओ जरा अर्जुन का पता करो। और भीमसेन भी गया तो जाकर के देखा अर्जुन तो लेटा पड़ा है। तो पानी भरने लगा, मैं पहले पानी पिलाऊंगा। फिर आवाज आई, मेरे प्रश्न का उत्तर दो। हम नहीं देंगे, हमारे भैया को प्यास लगी है। भीमसेन की भी मौत हो गई। तत्पश्चात नकुल गया, नकुल भी मृत्यु को प्राप्त हो गया। सहदेव गया तो सहदेव की भी मौत हो गई। अब युधिष्ठिर विचार करता है, मेरे भाई कहां चले गए। खुद उठे और अपने भाइयों की अब प्यास बूझ गए। अब पानी की चिंता नहीं, अब तो भाइयों की चिंता होने लगी। और जब उस जलाशय के पास गए तो देखा तो चारों भाई तो मृत पड़े। क्या हो गया मेरे भाइयों को। तो उस समय राजा युधिष्ठिर के लिए एक आवाज आई, राजन तुम्हारे भाइयों की मृत्यु अपने आप से हो गई है, इनके कृत्य से हो गई। इन्होंने मेरा कहा माना नहीं। कौन हो तुम। मैं यक्ष हूं। मेरे प्रश्न का उत्तर दो तो तुम्हारा एक भाई जीवित हो जाएगा। मेरे कुछ प्रश्न हैं, मेरे प्रश्नों का उत्तर दो तो तुम्हारा एक भाई जीवित हो जाएगा। कहो क्या प्रश्न है तुम्हारा। को मोदते किमश्चर्यं का वार्ता का पथ संवृता ब्रूहि धर्मराजेन्द्रेण मृता जीवन्तु बान्धवा। अगर तुम मेरे प्रश्न का उत्तर देते हो तो तुम्हें एक भाई मिल सकता है। को मोदते, आनंद क्या है दुनिया में, आश्चर्य क्या है। दूसरा प्रश्न है आश्चर्य क्या है। तीसरा प्रश्न है का वार्ता, बात क्या है संसार में। सच्चाई क्या है संसार में, पवित्र किसे कहते हैं संसार में, देवता कौन है संसार में। रास्ता कौन सा है संसार में। ब्रूहि, कहो। अरे धर्मराज इंद्रण, ये धर्मराज मैं तुमसे पूछ रहा हूं, कहो। अगर तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर देते हो तो तुम्हारा एक भाई जीवित हो जाएगा। दिवसस्य अष्टमे भागे शाकं पचति स्वगृहे अन्रणी
न प्रवासौ च समोदते यज्जना। क्या? दिवसस्य अष्टमे भागे शाकम पचती स्वगृहे। जब दिन समाप्त होता है, 8वां भाग दिन का आता है, यानी अंधेरा होने लगता है, उस समय व्यक्ति जो अपने घर में साग भाजी बना लेता है, रूखा सूखा जो उसके नसीब में उसको बना लेता है और आनंद पूर्वक सो जाता है, जिसको कोई चिंता नहीं है, न प्रवासी, कभी उसने विदेश जाने की सोच ही नहीं है, बाहर निकलने की सोच ही नहीं है, अनऋणी, जिसने किसी का कर्जा नहीं देना है, उससे बड़ा सुखी संसार में कोई नहीं है, उससे बड़ा आनंद कोई नहीं है, उससे बड़ा कोई आनंद नहीं है कि जो उसको मिला है उसके नसीब में उसे लेकर के वो सो गया, बस। उसने कर्जा नहीं देना किसी का, बाहर जाने की सोची भी नहीं। अनऋणी न च प्रवासौ। राजन, रास्ता कौन सा है? महाजनों येन गतः सपंथः। जहां से बड़े लोग गुजरे हैं, जहां से बड़े लोग गए हैं, जहां से महापुरुष गए हैं, वही एक धर्म का रास्ता है, दूसरा रास्ता नहीं है। पवित्र कौन है? देव। देवता कौन है? जो गलती नहीं करता। ज्ञान किसे कहते हैं? जो समझ में आ जाए। तो यक्ष बड़ा प्रसन्न हुआ और यक्ष ने कहा, कहो मैं तुम्हारा एक भाई जीवित करता हूं। तो युधिष्ठिर ने कहा, महाराज नकुल है छोटा, उसको आप जीवित कर दीजिए। तो यक्ष ने कहा, क्या कह रहा है? युधिष्ठिर सुन, तुझे महाभारत का युद्ध लड़ना है अभी, अर्जुन को मांग, भीमसेन को मांग ले। नकुल और सहदेव तो छोटे हैं, इनमें तो इतना बल नहीं है। नहीं महाराज, मेरी एक मां नहीं, दो मां है। मेरी मां का नाम कुंती है और नकुल की मां का नाम माद्री है। जब कुंती का एक पुत्र जीवित है तो माद्री का भी एक पुत्र जीवित रहना चाहिए। जब ये बात कही तो यक्ष सामने आ गया। युधिष्ठिर मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि क्या तुम उस विपत्ति में भी, इतनी विपत्ति तुम्हें आई, अब भी तुम क्या धर्म पर अटल हो? आज तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हो, तुम्हारे चारों भाई जीवित हैं। सत्य से जीवन सुधरता है। राजा युधिष्ठिर ने संकल्प लिया कि वो जीवन में असत्य नहीं कहेंगे, वो झूठ नहीं कहेंगे, हमेशा सत्य का साथ देंगे। पूरी सच्चिदानंद भगवान।